यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे समाज ने बार बार तोड़ा, लेकिन हर बार उसने खुद को समेटा, उठ खड़ी हुई और अंत में भारत की संसद तक पहुंची। यह कहानी है फूलन देवी की, एक ऐसी महिला जिसे कोई डकैत रानी कहता है तो कोई वीरांगना, और उसकी असली पहचान उससे कहीं अधिक जटिल और प्रेरणादायक है। शुरुआत एक मासूम लड़की का जन्म। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 2135 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के घूरा का पुरवा गांव में एक निम्न जाति मल्लाह परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवी दीन मल्लाह था। परिवार गरीब था और जातिवादी समाज में उनकी कोई खास जगह नहीं थी। जब फुल्लन मात्र 11 साल की थी तो उनका विवाह एक 30+ वर्षीय पुरुष पुट्टीलाल से कर दिया गया, जो न सिर्फ उम्र में बड़ा था बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी उसे प्रताड़ित करता था। कुछ समय बाद फुल्लन अपने मायके लौट आई और यहीं से उसके संघर्ष की असली शुरुआत हुई। समाज से टकराव और पहला विद्रोह। गांव में एक जमींदार ने उनके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया था। जब फुल्लन ने विरोध किया तो उसे बदतमीज लड़की कहकर पीटा गया और बदनाम किया, लेकिन फुल्लन झुकी नहीं। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांव में यह बात फैलने लगी कि यह लड़की खतरनाक है। फुल्लन का यह विद्रोही स्वभाव गांव के दबंगों को रास नहीं आया। कुछ समय बाद उसे एक झूठे चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। डकैतों की टोली में शामिल होना। जब फुल्लन जेल से छूटी तो उसे उसके ही गांव के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और बांदा जिले के बीहड़ों में ले जाकर डकैतों के हवाले कर दिया। वहां उसका बार बार यौन शोषण हुआ। लेकिन उसी डकैत गिरोह में एक व्यक्ति था, विक्रम मल्लाह, जिसने फुल्लन को सम्मान दिया। उसने फुल्लन को उस गिरोह के अत्याचारी सरगना से बचाया और फिर दोनों साथ रहने लगे। फुल्लन ने बंदूक चलाना सीखा और धीरे धीरे विक्रम के साथ मिलकर खुद को एक सशक्त डकैत बना लिया। बेहमई कांड, प्रतिशोध की आग। 1981 में फुल्लन के जीवन की सबसे चर्चित घटना हुई, बेहमई हत्याकांड। उसके साथी विक्रम मल्ला की हत्या उसके विरोधी गिरोह के सदस्यों ने कर दी थी, जो उच्च जाति के थे। उन्होंने फुल्लन को भी अगवा किया, बेरहमी से पीटा और सामूहिक बलात्कार किया। इस अपमान और पीड़ा से तिलमिलाई फुल्लन ने 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के बेहमई गांव में 22 ठाकुर पुरुषों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून डाला। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अखबारों में उसे बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा। सरकार के सामने आत्मसमर्पण। पुलिस के लिए फुल्लन को पकड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अंततः 1983 में उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मध्यस्थता से आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी एक शर्त थी, उसे फांसी नहीं दी जाएगी और उसकी सजा कम होगी। आत्मसमर्पण के वक्त वह लाल साड़ी पहनकर बंदूक नीचे रखकर मीडिया के सामने आई। यह एक ऐतिहासिक पल था। जेल से संसद तक फुल्लन को लगभग 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1994 में उसे जमानत मिली और कुछ समय बाद सभी केस वापस ले लिए गए। फिर जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वह सांसद बनी। यह वही महिला थी जिसे कभी समाज ने नकारा था। अब वही देश की संसद में बैठी थी। हत्या और अंत, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं रहा। 25 जुलाई 2001 को जब वह अपने सरकारी आवास के बाहर थीं, तो शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी। हत्या की वजह मानी जाती है बेहमई हत्याकांड का बदला। फुल्लन देवी की मृत्यु पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या वह अपराधी थी या समाज का शिकार? निष्कर्ष, फुल्लन देवी की विरासत। फुल्लन देवी का जीवन एक त्रासदी, संघर्ष और प्रतिशोध की कहानी है। उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके हालात, सामाजिक अन्याय और पितृसत्ता के खिलाफ विद्रोह था। उन पर 1994 में एक फिल्म बनी, बैंडिट क्वीन, जिसने उनके जीवन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया।